आज हम स्टार्ट करेंगे मुस्लिम पीरियड से। लास्ट लेक्चर में हमने कश्मीर का ओरिजिन पढ़ा था और राज तरंगनी बुक के बारे में पढ़ा था। राज तरंगनी बुक का नाम है रिवर ऑफ किंग, मतलब है रिवर ऑफ किंग, ठीक है। और सतपुरा लेक के बारे में पढ़ा था जो हमारे एंशियंट ओल्डेस्ट एंशियंट टेक्स्ट है नीलमत पुराना, उसमें लिखा हुआ था। और हमने कुछ डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जैसे फर्स्ट डायनेस्टी थी हमारी गोनंदा वन आई थी भारत के टाइम में। फिर मौर्य एम्पायर आता है, फिर उसके बाद कुशाना एम्पायर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद डायनेस्टी आती है, कारकोटा डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी, और उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी और लाहौरा डायनेस्टी। ऐसे भी पूछता जेके एसएसबी की सीरीज में बताओ फर्स्ट कौन सा आया था, मौर्य, फिर कुशाना, फिर कारकोटा, उत्पला, और उसके बाद गुप्ता और लाहौरा। कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे दुर्बर्धना, ठीक है, दुर्लभ बर्धना। ऐसे भी हम इसको ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। कोटा, कोटा उसी को मिलता है जो लोग दुर्लभ होते हैं, ठीक है। कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे दुर्बर्धना। उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर थे अवंती वर्मन, ठीक है। और गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे प्रभगुप्ता, ठीक। और लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर थे संग्राम राज, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे मुस्लिम पीरियड से। और ये कैसे स्टार्ट होता है मुस्लिम पीरियड? हमने पढ़ा था कि जो लोहारा डायनेस्टी थी उसके लास्ट रूलर थे उदय देव और उसकी वाइफ थी कोटा रानी, ठीक है। कोटा रानी रूल कर रही थी और उस टाइम में ये अफ़गान से आते हैं शामिर, ठीक है। अफ़गान से आते हैं शमशाउद्दीन और इनके साथ वो वॉर करते हैं और इनको हरा के फिर अपना कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद वो कश्मीर में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे जब रूल स्टार्ट किया तो उन्होंने कौन सी डायनेस्टी बनाई पहले? शामी डायनेस्टी 1339-1561 में, ठीक है। 1339-1561 में। और इसके फाउंडर थे शाह मीर और उसको हम सुल्तान शमशाह उद्दीन भी बोलते हैं, ठीक है। शामी डायनेस्टी के फाउंडर थे सुल्तान शमशाह उद्दीन, ठीक। और ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे कश्मीर के, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, ओके, फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, ठीक है। इसी ने इस्लाम को एक्सटेंड किया था, ठीक है। ऐसे सम सोर्स के अकॉर्डिंग एक रिंचन था, ठीक है, रिंचना था, रिंचना वो लद्दाख से आया था, लेकिन फिर उसने मतलब बोलते हैं कि मुस्लिम का विगन पॉइंट यहीं से होता है, लेकिन रियल फाउंडर कौन है? सुल्तान शमशास उद्दीन, ठीक है। फिर आगे उसके दो सन थे, ठीक है, दो बेटे थे उसके, एक था जमरीद और एक था अलाउद्दीन, ठीक है। सुल्तान शमशास उद्दीन के दो बेटे थे, एक था जमरीद और एक था अलाउद्दीन, ठीक है। अलाउद्दीन के आगे दो बेटे थे शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन, ठीक, शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन, ठीक। फिर आगे जो शिहाबुद्दीन था वो रूल कर रहा था, किसका बेटा था वो? अलाउद्दीन का, और शमशाउद्दीन का पोता था वो। ये एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से चलाता था। और उसके बाद ये आर्मी, इसने जो आर्मी रखी थी अपनी, उसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों को रखा था, ठीक है। अपनी आर्मी में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों को रखा था, मतलब ये हिंदुओं के बारे में भी सोचता था, मुस्लिम के बारे में भी सोचता था, सिख जो भी होंगे उनके बारे में भी सोचता था। तो इसने दो हिंदू मिनिस्टर रखे थे, कोटा भट्ट और उदय को, ठीक है, कोटा भट्ट और उदय को। और इसने फिर अपना राज्य और एक्सटेंड किया। कश्मीर में तो रूल कर रहा था, लेकिन इसने आगे आगे अपना राज्य को फैलाया, सिंध में, काबुल में, गिलगिट में, बल्चिस्तान में, लद्दाख में, ठीक है। और इसके ही टाइम पीरियड में सेंट्रल एशिया से कशखास आते हैं और उसने भी अपना मतलब इनके साथ लड़ाई की और अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहा, लेकिन इसने उसको हरा दिया, ठीक है। इसमें शहाबुद्दीन जीत गए। फिर शहाबुद्दीन ने सोचा कि अब हम दिल्ली को भी मतलब दिल्ली तक अपना राज्य इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उस टाइम दिल्ली में जो राज कर रहे थे वो थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक थे तो उन्होंने वहाँ पे बैटल नहीं की, ट्रीटी कर ली कि सिरहन टू कश्मीर से लेकर आपका ही रूल रहेगा, हम वहाँ पे रूल नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद शिहाबुद्दीन ने एक टाउन इस्टेब्लिश किया था अपने नाम पे, शादीपुरा, ठीक। और इसको हम ललित आदित्य मेडिवल कश्मीर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये जेकेएसएसबी ने बहुत बार पूछा है, ललित आदित्य मेडिवल कश्मीर किसको बोलते हैं? शिहाबुद्दीन को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने भी
ललित आदित्य की तरह अपने राज्य को एक्सटेंड किया और एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया। अब ये ललित आदित्य कौन था? ये कारकोटा डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी के रूलर थे। और ललित आदित्य के बारे में हम देखें तो इन्होंने मार्तंड सन टेम्पल बनाया था। देखो इसके साथ साथ आपका रिवाइज भी हो रहा है, जो अगर फर्स्ट लेक्चर आपने देखा होगा उसमें हमने मार्तंड सन टेम्पल के बारे में बताया। मार्तंड सन टेम्पल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और ये आर्कियोलॉजी सर्वे साइड में आता है, ठीक है। और किसने बनाया था? ये ललित आदित्य ने बनाया था। ललित आदित्य कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कारकोटा डायनेस्टी के। कारकोटा डायनेस्टी में डायनेस्टी के टाइम में एक चाइनीज ट्रैवल भी आए थे, ह्युआंग त्सुआंग, ठीक। उसके बाद आते हैं हमारे कुतुबुद्दीन, ठीक है, इसी के भाई और अलाउद्दीन के बेटे। उसके टाइम पीरियड में सैयद हमदानी, ठीक है, सैयद हमदानी आते हैं, ईरान से आते हैं सैयद हमदानी। और ये फाउंडर ऑफ इस्लाम इन कश्मीर। हु इज़ द फाउंडर ऑफ इस्लाम इन कश्मीर? सैयद हमदानी। किसके टाइम पीरियड में आए थे? कुतुबुद्दीन के टाइम पीरियड में आए थे। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? ये शमशाउद्दीन डायनेस्टी से, ठीक है। उसके बाद फिर इसका बेटा आता है आगे सुल्तान सिकंदर, द ग्रेट सुल्तान सिकंदर, ठीक है। आपने सिकंदर का ऐसे भी नाम सुना होगा। 1389 और 1413 में तक टाइम पीरियड था इसका। 6 रूलर थे और ये एक बहुत करूड़वादी नेता थे, ठीक है, करूड़वादी नेता। क्यों बोलते थे इसको? क्योंकि इसने सारे जो मूर्तियाँ थी, मंदिर थे, सारे तोड़ दिए थे और कुछ वेलफेयर भी किए, हॉस्पिटल वगैरह भी खोले, शेखुल अस्लाम एक ऑफिस खोला, संस्कृत लिटरेचर बैन कर दिया, जजिया टैक्स लगा दिया ब्राह्मण के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद उसका बेटा आता है अली शाह। अली शाह इतना अच्छा नहीं था और इसका एक और बेटा था जैनुल अब्दीन। इन दोनों की लड़ाई होती है और जैनुल अब्दीन जीत जाता है, फिर जैनुल अब्दीन इस पे यहाँ पे रूल करता है। अब जैनुल अब्दीन कौन था? ये 8th रूलर था, ठीक है। और ये सन था किसका? सिकंदर का। इसको बुरशाह बोलते थे। बुरशाह का मतलब है कि ग्रेट किंग, ठीक है, ग्रेट किंग। इसने भी अपना राज्य को फैलाया और ये सभी के साथ इक्वल ट्रीट करता था, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सभी के साथ इक्वल ट्रीट करता था। इसने सिल्क इंडस्ट्री को भी इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और उसके बाद जजिया टैक्स को एबॉलिश कर दिया। वुडन ब्रिज बनाया श्रीनगर में, जिसको हम जैनाबाद बोलते हैं, जैना कादिल बोलते हैं, जैनाबाद बोलते हैं। तो जैनाबाद, जैना कादिल, कादिल का मतलब होता है कश्मीरी वर्ड में ब्रिज। इसी के बाद इसका नाम पड़ा था जैन उल अब्दीन, ठीक है। इसी के बाद इसका नाम क्या पड़ा था? जैन उल अब्दीन। ऐसे पूछ सकते हैं कि जैन उल अब्दीन का पहला नाम था बुरशाह और इसका जैन उल अब्दीन नाम कैसे पड़ा? तो आपने बोलना है कि जो जैना कादिल इसने श्रीनगर में ब्रिज बनाया था, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा जैन उल अब्दीन, ठीक है। उसके बाद इसको हम अकबर कश्मीर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अकबर कश्मीर? क्योंकि इसने अकबर की तरह सभी धर्म को, सभी रिलीजियस को रिस्पेक्ट देता था, सभी इंसान को रिस्पेक्ट देता था ये, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूलर आते हैं हमारे हबीब शाह, ठीक है। लास्ट रूलर कौन आते हैं? हबीब शाह। मुस्लिम शामी डायनेस्टी के लास्ट रूलर हबीब शाह। और उस टाइम जो उसके सीएम थे गाजी चक। फिर इसके साथ वॉर होती है और गाजी चक जीत जाता है। फिर गाजी चक अपनी एक अलग से डायनेस्टी बनाता है, चक डायनेस्टी, ठीक है। चक डायनेस्टी बनाता है 1561 में और 1586 टाइम पीरियड में। चक डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? गाजी चक। गाजी चक को एक टाइटल दिया था नासिर उद्दीन मोहम्मद, नासिर उद्दीन मोहम्मद। अब ये पूछ सकते हैं कि गाजी चक का क्या टाइटल दिया था या नासिर उद्दीन कौन था, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड यूसुफ शाह चक। ये लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर थे, लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर। हु वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर? यूसुफ शाह चक। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन कश्मीर? शमशाद उद्दीन, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ शामी डायनेस्टी? तो शमशाद उद्दीन, ठीक है। किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं आपको, किस हिसाब से आपने पढ़ना है, तो इसी हिसाब के बेसिक ही क्वेश्चन पूछेंगे आपको। और उसके बाद यूसुफ शाह चक की वाइफ थी हब्बा खातून। हब्बा खातून ये ग्रेट पोइटेस है, ठीक है, ये ग्रेट पोइटेस है, कवित्री थी ये। और इसको हम नाइट एंजल ऑफ कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। नाइट एंजल ऑफ कश्मीर किसको बोलते हैं? हब्बा खातून को। किसकी वाइफ थी? यूसुफ शाह चक की वाइफ थी। और चक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे यकूब शाह, ठीक है, यकूब शाह। यकूब शाह के टाइम पे ही मुगल से एक कासिम खान आते हैं, उसने लड़ाई लड़ी और इनको हरा दिया। फिर उसके बाद अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, मुगल पीरियड स्टार्ट हो गया। अब हमने मुस्लिम पीरियड में हमने क्या पढ़ा? शाहमी डायनेस्टी पढ़ी। किसने फाउंड की थी? शमशाउद्दीन ने की थी। ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर है कश्मीर के। आगे उसके 2 बेटे थे, जामरीद और अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के 2 बेटे थे, शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन।
ठीक है। शिहाबुद्दीन कुतुबुद्दीन शिहाबुद्दीन ने एक अपना टाउन बनाया था शादीपुरा, उसको ललित अद्यापक मेडिवल कश्मीर बोलते हैं। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन आता है जो इसका भाई होता है, ठीक है। इसी के टाइम पीरियड में हमदानी आते हैं जिसको हम फाउंडर ऑफ इस्लाम इन कश्मीर बोलते हैं। फिर सुल्तान सिकंदर आते हैं जिसको हम बुट शिकन भी बोलते हैं, और उसके बाद औरंगजेब भी बोलते हैं कश्मीर का, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका बेटा आता है अली शाह। फिर उसके बाद ज़ैनुलब्दीन, ये भी सिकंदर का ही बेटा था और इसको हम बुट शाह बोलते हैं, और इसके अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। फिर हमने चक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, किसने फाउंड की थी, गाजी चक ने की थी। फिर यूसुफ शाह चक आते। यूसुफ शाह चक कौन थे, यूसुफ शाह चक मुस्लिम रूलर थे, अब्बा खातून से इसकी शादी हुई थी। फिर हमारे अकबर, वो आता है मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा मुग़ल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मुग़ल पीरियड तो आपको पता ही होगा कि अगर फैमिली ट्री देखें तो सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने रूल किया था। जो अकबर था वो तीन टाइम आया था, थर्ड टाइम आया था तो उसने बाल्टिस्तान, लद्दाख इस में अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। हरी पर्वत फोर्ट भी किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था, जिसको हम खूए मरान भी बोलते हैं, ठीक है। खूए मरान भी बोलते हैं, और ये डल लेक के वेस्ट साइड में है, ठीक है। डल लेक कहाँ पे, श्रीनगर में है, और ये उसके वेस्ट साइड में है, ठीक है। फिर बाद में इसको अफगान गवर्नर अत मोहम्मद ने भी बनाया था, फिर उसको हम दुरानी फोर्ट भी बोलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में किसने बनाया था, हरी पर्वत। ये आपके टूरिस्ट प्लेस में भी आता है और इससे आपके टूरिस्ट प्लेस भी कवर हो रहे हैं। फिर उसके बाद अकबर के 9 रतन थे, है ना, आपने सुना ही होगा कि अकबर के 9 रतन थे। उसमें से जो राजा टोडरमल थे वो फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर थे कश्मीर के, ठीक है। राजा टोडरमल क्या थे, फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर थे। और अकबर ने हरी पर्वत के पास एक टॉम भी बनाया था, नगर मगर, ठीक है, टॉम भी बनाया था नगर मगर। फिर अकबर की डेथ हो जाती है आगरा में। तो इसके बाद कौन रूल करता है यहाँ पे, उसके बेटा जहांगीर, ठीक है। उसके बाद रूल करता है उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर का ऐसे निकनेम था, जहांगीर का नाम था सलीम, लेकिन उसको टाइटल मिला था जहांगीर। उसकी वाइफ थी नूर जहां, ठीक। जहांगीर ने 14 समर यहाँ पे स्पेंड किए थे, ठीक है। 14 समर, 14 समर वो उसने कश्मीर में इस्टेब्लिश किए थे। जहांगीर ने बहुत, जैसे शालीमार बाग, अचवल बाग, बैरीनाग बाग कश्मीर में बनाया हुआ है, ठीक है। शालीमार बाग, अचवल बाग और बैरीनाग। एक शालीमार बाग है और एक विला है। विला बनाया था परमहंसा सेकंड 6th सेंचुरी के, विला इसने बनाया था। लेकिन शालीमार बाग किसने बनाया था, शालीमार बाग बनाया था जहांगीर ने, ये 1619 में बनाया था। शालीमार बाग 1619 में बनाया था, और ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर का, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गार्डन ऑफ लव भी बोलते हैं, गार्डन ऑफ लव भी बोलते हैं इसको हम। और ये डल लेक के किनारे में है, डल लेक के किनारे में बनाया हुआ है ये, ठीक, डल लेक के किनारे में बनाया। और क्राउन ऑफ श्रीनगर भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। गार्डन ऑफ लव भी इसको बोलते हैं, क्राउन ऑफ श्रीनगर भी इसी को बोलते हैं, और डल लेक के किनारे में। और 1619 में बनाया था ये जहांगीर ने। उसके बाद अचवल बाग भी जहांगीर ने बनाया था, और बैरीनाग भी जहांगीर ने बनाया था। बैरीनाग अनंतनाग में आता है, और ये आर्कियोलॉजी सर्वे साइट में आता है। उसके बाद निशान बाग आसिफ खान ने बनाया था, ठीक है। निशान बाग जो सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर में, आसिफ खान कौन था, ये ब्रदर इन लॉ, मतलब साला था उसका जहांगीर का, और भाई था नूर जहां का। फिर उसके बाद 1627 में जहांगीर की डेथ हो जाती है। फिर उसके बेटे आते हैं शाहजहां। शाहजहां का नाम था प्रिंस खुरम, लेकिन उनको टाइटल मिला था शाहजहां का, ठीक। और इसने क्या क्या बनाया था, इसने चश्मा शाही, परी महल, ठीक। जो चश्मा शाही है वो स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन में आता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन में आता है, और 1632 में बनाया था। परी महल दारा शिकोह को गिफ्ट किया था, ठीक है। परी महल, इसको हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ फेरी, मतलब कि परियों का घर भी बोलते हैं। और ये एक लाइब्रेरी थी। और ये दारा शिकोह कौन था, दारा शिकोह बड़ा बेटा था शाहजहां का,
ठीक है, और यहीं पे रहता था, तभी इसने इसको गिफ्ट किया था ये। फिर उसके बाद शाहजहां की डेथ हो जाती है 1658 में, तो फिर उसका बेटा आ जाता है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ऑफ कश्मीर हम किसको बोलते हैं? सिकंदर को बोलते हैं। और इसको औरंगजेब का और भी नाम है आलमगीर जिंदा पीर। इसके टाइम में 14 गवर्नर अपॉइंट हुए थे। इसने सफ़ा कादिल, कादिल का मतलब ब्रिज, वो बनाया था, और कश्मीरी शॉल को एक्सपोर्ट किया था। मेजर एक्सपोर्ट इसी के टाइम पीरियड में हुआ था, लेकिन फाउंड किसने किया था? जैनुल अब्दीन। ठीक है, जैनुल अब्दीन जो मुस्लिम डायनेस्टी के थे, और इसको हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद औरंगजेब की डेथ हो जाती है 1707 में। फिर उसके बाद आते हैं उसके बाद आते हैं हमारे अफ़गान रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मुग़ल पीरियड कैसे स्टार्ट होता है। मुग़ल पीरियड में पहले अकबर आते हैं। ठीक है, अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट बनाया था। हरी पर्वत फोर्ट बनाया था अकबर ने, और उसके साथ पास में ही एक नगर मगर टॉम बनाया था। फिर उसकी डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जहांगीर आते हैं। जहांगीर ने शालीमार बाग बनाया था, जिसको हम गार्डन ऑफ लव बोलते हैं। बैरीनाग बनाया था, जो अनंतनाग में है। ठीक है, निशान बाग आसिफ खान ने बनाया था, जो ब्रदर इन लॉ थे जहांगीर के, और ब्रदर थे नूरजहां के। फिर शाहजहां आते हैं, जिसको हम खुरम बोलते हैं। उसने चश्मा शाही, जो स्मॉलेस्ट गार्डन है मुग़ल कश्मीर में, परी महल बनाया था उसने। फिर उसने अपने एल्डर सन को गिफ्ट दे दिया था, दारा शिकोह को। ठीक है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमारे औरंगजेब आते हैं। ठीक है, औरंगजेब की डेथ होने के बाद अहमद शाह रूल करते हैं, लेकिन अहमद शाह एक बहुत वीक रूलर थे। ठीक है, वीक रूलर थे क्योंकि अफ़गानों ने आके अफ़गान में अब्दुल्ला खान आते हैं अफ़गान से, वो इनके साथ लड़ाई करते हैं, मतलब वॉर करते हैं, और इसको हरा देते हैं, फिर अपना रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं। फर्स्ट अफ़गान गवर्नर कौन थे? अब्दुल्ला खान अकाशी। ठीक है, फर्स्ट अफ़गान गवर्नर कश्मीर में कौन थे? अब्दुल्ला खान अकाशी। ठीक, फिर उसके बाद फिर से मुग़ल का रूल इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसमें आलमगढ़ होते हैं। आलमगढ़ फिर से एक वीक रूलर थे, फिर उनको फिर से वार होती है, फिर हरा देते हैं। फिर उसके बाद फिर से अफ़गान का रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। अफ़गान के जो सेकंड गवर्नर थे वो थे नूरुद्दीन, और अहमद शाह अब्दाली ने ये फाउंड किया था, इसको बनाया था, अफ़गान रूलर इस्टेब्लिश किया था, जिसको हम दुरानी एम्पायर भी बोलते हैं, 1769 में 1819 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने इसको फाउंडर किया था। अफ़गान रूलर के फाउंडर अहमद शाह अब्दाली थे, और उसके फर्स्ट जो गवर्नर थे वो थे अब्दुल्ला खान क्यासी, और सेकंड गवर्नर थे नूरुद्दीन खान। ठीक है, और जो रेवेन्यू कलेक्टर थे वो थे पंडित कैलाश दर, और दीवान जो थे मीर कईम काल। और अब्दाली की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद उसका बेटा आता है तैमूर। ठीक है, तैमूर शाह दुरानी। उसके गवर्नर थे आमिर खान। उसने अमीरा कादिल ब्रिज बनाया था झेलम रिवर के ऊपर। ठीक है, इसके टाइम में फर्स्ट टाइम 1779 में रंजीत सिंह ने अटैक किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं कि रंजीत सिंह ने फर्स्ट टाइम अटैक कश्मीर में कब किया था? अफ़गान रूलर के टाइम में किया था, और कौन रूल कर रहा था? तामिर शाह। तामिर शाह किसका बेटा था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कौन थे? जिन्होंने फाउंडर किया था अफ़गान रूल को, दुरानी एम्पायर को कश्मीर में। ठीक, फिर उसके बाद तामिर शाह के बेटे आते हैं आज़ाद असीर खान। ठीक है, फिर वो भी एक मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं था उनको उसमें। फिर उसके बाद दूसरा बेटा आता सन ऑफ तैमूर जामिन शाह। ठीक है, जामिन शाह पहले वो काबुल के गवर्नर होते हैं। फिर उसके बाद आता है मोहम्मद शाह, जो इसके बड़े भाई होते हैं। ठीक है, जामिन शाह के बड़े भाई होते हैं। फिर उसके बाद सुजा शाह आते हैं 1803 600 में, और इसी के साथ एंग्लो अफ़गान बार होती है। फिर उसके बाद ब्रिटिश के बाद वो ट्रीटी कर लेते हैं साइन। फिर उसके बाद लास्ट आयूब खान आते हैं। ठीक है, लास्ट कौन होता है रूलर? आयूब खान। अफ़गान के लास्ट रूलर थे आयूब खान। इसी टाइम में रंजीत सिंह ने अटैक किया था, और उनकी हेल्प की थी फ़तेह मोहम्मद खान ने। ठीक है, फ़तेह मोहम्मद खान ने हेल्प की थी, और इसी के बाद फिर रंजीत सिंह जीत जाते हैं। फिर उसके बाद सिख रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, और लास्ट अफ़गान रूलर थे ज़बर खान। अब अफ़गान में हमने क्या लर्न करना है? अफ़गान को हम क्या बोलते हैं? दुरानी एम्पायर भी बोलते हैं, दुरानी एम्पायर। ठीक है, अफ़गान पीरियड को हम दुरानी एम्पायर भी बोलते हैं, और ये डार्क एज ऑफ
कश्मीर भी बोलते हैं। और गोल्डन एज हम किसको बोलते हैं, मुग़ल पीरियड, मुस्लिम पीरियड को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। तो और फर्स्ट अफ़गान रूलर कौन था कश्मीर में? फर्स्ट अफ़गान गवर्नर था अब्दुल खान क्यासी। और दुरानी एम्पायर को फाउंड किया था अहमद शाह अब्दाली ने। फिर उसके बाद तैमूर शाह आते हैं, फिर ज़मान शाह आते हैं, फिर मोहम्मद शाह, फिर शुजा शाह, और लास्ट थे आयूब खान, जिस टाइम में रंजीत सिंह ने अटैक किया, किसकी हेल्प से? फ़तेह मोहम्मद खान की हेल्प से। और उसके बाद अफ़गान रूल ख़त्म हो जाता है और सिख रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। इसके बाद हमने पढ़ना है सिख रूल के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? सिख रूल के बारे में। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है डोगरा डायनेस्टी के बारे में। फिर हमारी कश्मीर की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी इसके साथ साथ।